हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज की वीडियो में आपको एक टॉपिक देखने वाले हैं हम रीजनिंग का। वो है आपका शब्दों का तार्किक क्रम। जो कि दोस्तों जितने भी आपके आने वाले एग्जाम है सभी के लिए आपको इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जैसे कि आपका मान लो यूपी ट्रिपल सी वीडियो का एग्जाम है, क्योंकि वहाँ पर आपको एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकता है 2018 वाला। यूपी ट्रिपल सी पैट का आपका जो एग्ज़ाम है, यूपी पीसीएल का जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है, एजुकेटिव असिस्टेंट वाला, या आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो, या दोस्तों जितने भी आपके एग्जाम हो जहाँ पर रीजनिंग पूछी जाती है, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखिए बच्चों का सवाल यह है कि सर यूपी ट्रिपल सी पैट में तो आपका है नहीं सिलेबस में टॉपिक। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो सबसे पहला टॉपिक जो सिलेबस में रीजनिंग में आपका बृहद एवं लघु, उसी के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है। और दोस्तों इस टॉपिक में आपको होता क्या है कि इसमें कुछ आपका लॉजिक नहीं होता है, कुछ लॉजिक यूज करना पड़ता है, कोई इसकी शॉर्टेज आपकी नहीं होती है शब्दों का तार्किक क्रम की। इसकी थोड़ी आपको नॉलेज होनी चाहिए वैसे भी। ठीक है। तो दोस्तों जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब चलिए शुरू करते हैं, कुछ सवाल देखते हैं आपको किस तरह से आपके क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर रखा है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो आपका नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम होगा। दुर्घटना, न्यायाधीश, डॉक्टर, वकील, पुलिस। और यहाँ पर दोस्तों 4 आपके ऑप्शन दे रखे होते हैं, इस तरह से आपका होता है। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों क्या होगी, सबसे पहले यहाँ पे आपकी दुर्घटना घटेगी कोई। जैसे मान लो किसी का आपका एक्सीडेंट हुआ, तो क्या करोगे, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसका तो उसको ले जाओगे डॉक्टर के पास जाएगा वो। ठीक है। डॉक्टर के पास जाकर वो उसका, अब क्या होता है जब मान लो किसी का एक्सीडेंट होता है उसमें पुलिस केस होता है आपका, फिर पुलिस के पास, और पुलिस केस होगा तो आपको वकील करना पड़ेगा, फिर आपका वकील होगा, और वकील के बाद फिर आपको जाना पड़ेगा न्यायाधीश के पास। तो देखिए इसी क्रम से आपका क्रम चलेगा। दुर्घटना क्या है, पहले नंबर पहला आपका, डॉक्टर कितने पे, तीसरे पे 3, फिर आपका पुलिस 5, वकील 4, न्यायाधीश 2, यानी कि क्रम रहेगा आपका 1 3 5 4 2। अब देखिए कौन से ऑप्शन में आपका 1 3 5 4 2, दोस्तों ये आपका ऑप्शन बी में है। तो यही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका तना, जड़, फल, फूल, शाखा, पत्ती। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर पौधे के भाग दे रखे हैं। सबसे पहला भाग, सबसे नीचे कौन सा भाग होता है पौधे का, वो आपका होता है जड़। सबसे पहले जड़ होगी, जड़ के बाद क्या होता है आपका तना होता है, तने के बाद क्या होता है आपका, तने के बाद आपकी शाखा होती है, शाखा बाद आपकी पत्ती होती है, और पत्ती के बाद आपका होता है फूल, और जब फूल आ जाएगा उसके बाद आपका लगता है फल उस पर, किसी पेड़ पर। तो देखिए ये क्रम आपका रहेगा। जड़ कौन से क्रम पे, आपका दूसरे पे, तना कौन से पे आपका, तना पहले पे है, शाखा 5वें पर है, पत्ती 6ठे पर है, फूल आपका 4थे पर है, और फल आपका 3रे पर है। ये क्रम दोस्तों बनेगा आपका 2 1 5 6 4 3, यानी ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो गया। लेकिन दोस्तों कभी कभी आपको क्या होता है, देखिए यहाँ से पूछा स्टार्टिंग से, कभी कभी आपको यहाँ से पूछ सकता है। मान लो ऑप्शन ये ना हो कि ऑप्शन ये होता आपका 3 4 6 5 1 2, तो इस क्रम में आप लगाते। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। इसमें ज़्यादा नहीं दोस्तों, बस आपको प्रैक्टिस करनी, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगला है आपका परामर्श, रोग, चिकित्सक, उपचार, स्वास्थ्य लाभ। अब देखो दोस्तों क्या होगा, पहले आपको किसी को कोई बीमारी हो जाती है, यानी रोग हो जाता है, फिर क्या करते हैं वो इंसान, रोग के बाद अपना डॉक्टर के पास जाता है, यानी चिकित्सक के पास जाता है, और फिर उसके बाद क्या होता है, चिकित्सक में जाके उसके चिकित्सक से जो आपकी परामर्श लेता है कि कौन सी दवा खानी है, किस चीज़ का परहेज करना है। ठीक है। परामर्श के बाद फिर क्या होता है, उसका उपचार करता है, और उपचार का सबसे लास्ट में होता है आपका स्वास्थ्य लाभ, यानी जब किसी चीज़ का उपचार हो तभी आपको आराम मिलेगा, चाहे बुखार हो, कोई आपकी बीमारी हो, उसमें आपको आराम मिल जाता है। रोग कौन से पर, दूसरे पर, चिकित्सक 3रे पर, परामर्श कौन से पर आपको पहले पर, उपचार 4थे पर, और स्वास्थ्य लाभ 5वें पर, यानी 2 3 1 4 5, 2 3 1 4 5, यानी कि ऑप्शन डी जो आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको समझने में कोई परेशानी हो, प्रॉब्लम आए, तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो, या हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर जो भी सवाल हैं आप उसमें जाकर हमसे पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप की जो आपकी लिंक है वीडियो के नीचे मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप इसमें ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है। अगला आपका नुस्खा, पकाना, परोसना, संगठक, खाना। यानी दोस्तों कोई आपका अगर मान लो कोई व्यंजन आप बना रहे हो, फिर उसका नुस्खा तैयार करोगे। जैसे कि मान लो आपको कोई पाव भाजी बनाना है, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि पाव भाजी बनती कैसे है आपकी, यानी उसका नुस्खा हो गया, यानी जो चीज़ आप बना रहे हो उसकी बनाने की विधि आपकी। ठीक है। फिर क्या करोगे, उसके बाद आपका जो भी आपका सामान की जरूरत होगी बनाने के लिए, उसको आप इकट्ठा करोगे, यानी कि संगठक, और फिर क्या करोगे, फिर उसको आप पकाओगे, पकाने बाद क्या करोगे, उसको परोसोगे, परोसना, और फिर आप उसको खाओगे, यानी खाना। तो इस क्रम में आपका चलेगा। नुस्खा कौन से पे, पहले नंबर पे आपका, संगठक कौन से पे, 4थे पर आपका हो गया, पकाना 2रे पर, परोसना 3रे पर,
और खाना आपका 5वें पर, यानी कि 1 4 2 3 5, 1 4 2 3 5, यानी कि ऑप्शन सी जो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चन जितने भी हैं सब इसी तरह से आपको सॉल्व करने हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट आपके नहीं होते। जैसे आपको दे रखा ऑप्शन जिला, गांव, राज्य, शहर, यानी समाज की दोस्तों सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, इनमें से आपकी गांव होती है, यानी सबसे पहले आपका गांव आएगा। लेकिन दोस्तों सॉल्व आपको इसी क्रम से करना है, ठीक है। फिर क्या आएगा गांव के बाद, फिर आपका आएगा शहर, तो गांव से बड़ा शहर होता है, शहर से बड़ा क्या होता है आपका जिला होता है, और जिलों से बड़ा क्या होता है आपका राज्य होता है, ठीक है। तो इस क्रम में लगाना, आप गाँव कौन सा आपका दूसरा, राज्य यानी शहर, फिर आपका शहर चौथा, फिर जिला पहले पर, फिर आपका राज्य तीसरा, यानी 2 4 1 3। अगर दोस्तों आपसे उल्टा क्रम पूछा है तभी आपको इसी तरह से सॉल्व लेकर चलना है, ठीक है। फिर क्या करो उसको आप उल्टा कर दोगे, जैसे यहाँ पे ऑप्शन ये ना हो कि ये होते हैं आपके 3 1 4 2, 1 4 3 2 4, ठीक। इस तरह से तो क्या करते हैं राज्य, जिला, शहर, गाँव, यानी अगर सबसे बड़े से छोटा पूछता तो इससे निकालते आपको निकालना था। अगला आपका कि वार्षिक, पाक्षिक, मासिक, दैनिक, साप्ताहिक, यानी दोस्तों सबसे जो छोटा होता है आपका दैनिक होता है यानी दिन, और दैनिक के बाद क्या होता है आपका साप्ताहिक होता है, यानी 7 दिन होते हैं दिनों संख्या में, ठीक है। फिर क्या होता है आपका, फिर आपका पाक्षिक होता है, यानी पक्ष हो गया, कृष्ण पक्ष हो गया, आपका शुक्ल पक्ष हो गया, यानी पक्ष कितने होते हैं महीने में 2 होते हैं आपके, यानी 15 दिन में एक पक्ष आपका होता है। फिर क्या होता है पाक्षिक के बाद फिर आपका मासिक होता है, और मासिक के बाद लास्ट में क्या होता है आपका वार्षिक। तो देखिए इस क्रम में लगाना, दैनिक कौन से पे आपका चौथे पर 4, साप्ताहिक कौन से 5, पाक्षिक कौन से पे 2, मासिक 3, वार्षिक आपका 1। तो 4 5 2 3 1, 4 5 2 3, यानी ऑप्शन 20 में आपका करेक्ट हो गया। अगला आपका पुलिस दंड अपराध न्यायमूर्ति फैसला, यानी कि अगर दोस्तों सबसे पहले तो कोई अगर मान लो कोई आपने अपराध किया है तो फिर क्या होता है अपराध के बाद आपको पुलिस पकड़ती है, फिर क्या करती है पुलिस, उसके बाद उसको दंड देती है जो भी अपराध करता है। दंड के बाद जो आपका फैसला होता है जो आपका कहाँ जाता है आपका कोर्ट में जाता है आपका, ठीक है। तो यानी कि न्यायमूर्ति के पास जाता है, न्यायमूर्ति के पास, और फिर न्यायमूर्ति उसका आपका फैसला सुनाता है। तो इस क्रम में आपको लगाना है। फैसला देखिए आपको 5 है, नहीं सॉरी दंड बाद दिया जाएगा, ठीक है। पहले अपराध आपका हो गया, फिर पुलिस के पास जाएगा, पुलिस फिर जाएगी आपके न्यायमूर्ति के पास यानी कोर्ट में, फिर कोर्ट आपका फैसला सुनाएगा, फिर बाद में आपका दंड दिया जाता है कि क्या दंड इसको देना है। यानी अपराध तीसरा, पुलिस आपका पहला, और न्यायमूर्ति आपका कौन सा हो गया चौथा हो गया आपका, फैसला आपका 5वां हो गया, और दंड आपका दूसरा हो गया। तो इस क्रम में आपको होगा 3 1 4 5 2, लेकिन होता क्या है इसमें आपको दंड पुलिस पहले दे देती है, ठीक है। तो यानी 3 1 4 5 2, लेकिन जो क्रम है वो आपको इसी क्रम लगाना है कि जो दंड देने का अधिकार जो होता है वो आपका न्यायमूर्ति के पास होता है, यानी कि कोर्ट के पास। इतना आपका हो गया। फिर है आपका 8वां जन्म, मृत्यु, शव यात्रा, विवाह, शिक्षा, यानी पहले दोस्तों इंसान का जो आपका जन्म होता है सबसे पहले, जन्म के बाद क्या होगा इसमें से मतलब वो शिक्षा ग्रहण करता है, फिर क्या होता है शिक्षा ग्रहण करने के बाद उसका विवाह होता है, शादी होती है, शादी के बाद क्या होता है आपका मृत्यु होती है, और मृत्यु के बाद उसकी शव यात्रा को ले जाया जाता है, शव यात्रा। यानी ये क्रम आपको हो गया 1 शिक्षा 5, विवाह 4, मृत्यु 2, शव यात्रा 3, यानी कि 1 5 4 2 3, यानी कि यहाँ पर आपको ऑप्शन सी जो वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका चाबी, दरवाज़ा, ताला, कमरा और आपका बत्ती जलाना, इसको आप क्रम में लगाना है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी चाबी की, चाबी आपके पास होगी तो उससे क्या करोगे, चाबी से आप ताला खोलोगे, और ताला खोलोगे तो दोस्तों ताला खोलने के बाद फिर आप उसका दरवाज़ा खोलोगे, और दरवाज़ा खोलने के बाद आप कमरे में एंट्री करोगे जो भी रूम होगा आपका, ठीक है। और कमरे या रूम में एंट्री करने के बाद फिर क्या करोगे, बत्ती जलाओगे, बत्ती जलाना, ये इसका क्रम होगा। चाबी पहले पर है, ताला आपका तीसरे पर है, दरवाज़ा आपका दूसरे पर है, कमरा आपका चौथे पर है, और बत्ती जलाना आपका 5वें पर है, यानी कि 1 3 2 4 5, ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट हो गया। अगला है परीक्षा, साक्षात्कार, चयन, नियुक्ति, विज्ञापन, आवेदन, यानी दोस्तों यहाँ पर क्या होता है आपका सबसे पहले दोस्तों आपको होगा यानी किस चीज़ का आपका विज्ञापन निकलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आजकल क्या होता है यूपी में विज्ञापन बाद निकलता है, पहले उसके लिए धरना प्रदर्शन देना पड़ता है, ठीक है, फिर आपका विज्ञापन होता है, एग्जाम कराओ तो धरना दो, तो ये काम आपका चलता रहता है। लेकिन यहाँ जो क्रम के हिसाब से क्या है, पहले विज्ञापन निकलेगा आपका, फिर दोस्तों क्या होगा विज्ञापन के बाद आपके आवेदन मांगे जाएंगे आपसे, और आवेदन के बाद क्या होगा आपकी परीक्षा होगी, परीक्षा होने के बाद क्या होगा दोस्तों आपका फिर आपका साक्षात्कार होगा,
उसके बाद क्या होगा, साक्षात्कार होने के बाद आपका फिर आपका चयन होगा, यानी सिलेक्शन, और चयन के बाद दोस्तों फिर आपका हो गया नियुक्ति आपकी हो जाएगी। यानी ये इसका क्रम रहेगा सार्थक। इसमें विज्ञापन की बात की जाए, विज्ञापन 5वें पर है, 5, फिर आपका आवेदन 6, परीक्षा पहला, साक्षात्कार दूसरा, चयन आपका तीसरा और नियुक्ति आपकी चौथा। यानी क्रम आपको हो जाएगा 5, 6, 1, 2, 3, 4। यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया। अगला आपका घर, गली, कमरा, शहर, जिला। इसमें को आपको लगाना है क्रम के अनुसार। पहले दोस्तों यहाँ पे आपका कमरा होगा, ठीक है। कमरे के बाद फिर आपका घर होगा, घर के बाद क्या होगा दोस्तों आपका कमरा, घर, फिर आपका गली होगी, और गली के बाद दोस्तों आपका होगा कमरा हो गया, ठीक है, घर हो गया, गली हो गया, फिर आपका होगा शहर और फिर आपका जिला, ठीक है। इस क्रम में लगाना। कमरा कौन से पे आपका तीसरे नंबर पर है तो 3 हो गया आपका, घर कौन से पे है पहले पर, गली दूसरे पर, शहर आपका चौथे पर, जिला आपका 5वें पर। यानी 3, 1, 2, 4, 5, 3, 1, 2, 4, 5, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आपका हो गया है। अगला आपका काटना, व्यंजन, सब्जी, बाजार, पकाना। इसमें आपको छांटना पहले क्या होगा, तो दोस्तों सबसे पहले क्या काम करोगे, आप बाजार जाओगे। अब ये मत होना कि सब्जी हमारे घर पर रखी है, ठीक है, तो पहले आपको बाजार जाना होगा सब्जी लेने के लिए। बाजार से क्या करो, सब्जी लेके आओगे, दूसरा ऑप्शन यानी कि सब्जी आपका हो गया। फिर क्या होगा, सब्जी के बाद आपका तीसरा क्या होगा, सब्जी को काटोगे, ठीक, काटने के बाद इसको पकाओगे, और पकाने के बाद जो भी आप सब्जी बना रहे हो उसका व्यंजन बन के आपका तैयार हो जाएगा। 5वें आपका व्यंजन हो गया, ठीक है। बाजार चौथा, सब्जी तीसरा, काटना आपका पहला, पकाना 5वां, व्यंजन आपका दूसरा। यानी 4, 3, 1, 5, 2, यानी कि ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट हो गया आपका। अगला आपका दही, घास, मक्खन, दूध, गाय। इसमें देखिए क्या लगाना, पहले देखो सबसे पहले आपकी गाय होगी, तो गाय आपकी दूध देती है, ठीक, गाय सबसे पहले होगी आपकी। फिर क्या करो, गाय को आप घास खिलाओगे, घास बोलो चारा बोलो, ठीक है। फिर क्या होगा, घास खिलाने के बाद गाय को, फिर तीसरा आपका गाय जो दूध देगी, और दूध के बाद क्या होगा आपका दही जमाओगे, दूध की दही बनाओगे, ठीक है, और दही बनाने के बाद उसका उसमें से आप मक्खन निकालोगे। ये आपका क्रम है। गाय कौन सा 5वां, घास दूसरा, और दूध आपका चौथा, दही आपका पहला, मक्खन आपका तीसरा। यानी 5, 2, 4, 1, 3, 4, 1, 3, यानी ऑप्शन जो आपका बी वाला है वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका आय, पद, शिक्षा, सुखी, नौकरी, ठीक है। इसमें क्या क्रम होगा आपका, सबसे पहले आपकी शिक्षा जरूरी है आपके लिए, फिर शिक्षा के बाद आप क्या होगा, अगर आपको पढ़ा लिखो तो आपकी नौकरी लगेगी, फिर क्या होगा आपको पद मिलेगा कोई, पद के बाद क्या होगा आपकी इनकम होगी, सैलरी आपकी आएगी, उसके बाद आपकी ज़िंदगी सुखी रहेगी। ये क्रम इसको लगाना है। यानी सुखी पहले शिक्षा है, तीसरे पर नौकरी, 5वें पर पद कौन सा आपका दूसरा, आय पहला, और सुखी आपका चौथा। यानी 3, 5, 2, 1, 4, 3, 5, 2, 1, 4, एक आपका ऑप्शन सी इसमें जो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि जमीन, नक्शा, किराया, धन, भवन, ये आपको क्रम में लगाना है। देखिए सबसे पहले आपके पास धन होना जरूरी है, क्योंकि बिना पैसे कुछ नहीं है। अगर आपका धन होगा तो आप ज़मीन खरीदोगे, ठीक है, ज़मीन खरीदोगे तो उसका क्या होगा, ज़मीन का नक्शा बनवाओगे, और नक्शा बनवाने के बाद उसमें क्या करोगे, आप घर बनाओगे यानी कि भवन बनाओगे, और फिर क्या करोगे, उसको आप किराया लोगे, उसके किराया बढ़ा दोगे। तो ये क्या आपका क्रम रहेगा, धन आपका चौथा है, ज़मीन आपका पहले पर है, नक्शा दूसरा, भवन आपका 5वां, और किराया आपका तीसरा। यानी ये क्रम दोस्तों बनेगा आपका 4, 1, 2, 5, 3, 4, यानी ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें कुछ 15 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए थे। इसका दोस्तों और क्वेश्चनों की मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा बाद में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जितने भी आपके दोस्त हैं जो किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर जो रीजनिंग है आपको फ्री पूरा कंप्लीट पढ़ा दी जाएगा। अब देखिए दोस्तों रीजनिंग क्या सब्जेक्ट होता है, जैसे आपका मैथ होता है ऐसे रीजनिंग होता है आपका। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। प्रैक्टिस से क्या होता है कि जो आपका टाइम होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, वो टाइम आपका दिन पर दिन कम होता जाता है। जैसे किसी मान लो पहली बार किसी क्वेश्चन को आप 1 मिनट में सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, और उसी टाइप का क्वेश्चन आप लगातार सॉल्व करते हो, हो सकता है टाइम 1 मिनट से घट के 30 सेकंड आ जाए, फिर कुछ दिन बाद 20 सेकंड आ जाए, फिर उसकी शॉर्ट ट्रिक हो तो 10-15 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह से आपका टाइम बचता रहता है। क्योंकि आपने देखा होगा जैसे आपका वीडियो का एग्जाम हुआ 2018 में हुआ था,
तो उसमें रीजनिंग इतनी हाई लेवल की पूछी गई थी आपकी कि बहुत सारे बच्चों का जो पेपर था वो छूट गया था। ठीक है, तो इस चीज़ का दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अपनी स्पीड बनानी है, क्या करना है, जितनी हो सके प्रैक्टिस करनी है। आप देखिए दोस्तों, जहाँ पे जो भी बुक आपके पास उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन जितनी भी आपकी शॉर्ट ट्रिक वगैरह है वो किसी बुक में आपको देखने को नहीं मिलती है। तो हमारे चैनल पर आपको जहाँ जरूरत होगी वहाँ पर आपको शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व करा दिए जाएंगे। अब देखिए टॉपिक आपका ऐसा था शब्दों का तारक क्रम, कि इसमें कोई आपकी शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।